दोस्तों 2024 का चुनाव जीतने के लिए किस तरह से मोदी शाह ने चौतरफा जाल बिछाए हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शासन, प्रशासन, सरकारी मशीनरी सब कुछ मोदी जी के इशारे पर काम कर रहा है, इसमें कोई दौराई तो नहीं है ना। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनीज के साथ चुनाव से पहले मोदी सरकार की डील हो गई थी कि किन वीडियोस को पब्लिक तक पहुंचाना है और किन वीडियोस को नहीं पहुंचाना है। ब्रिटेन की सबसे नामचीन अखबार दी गार्जियन में जो खुलासा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है कि आखिर किस लेवल पर मोदी शाह खेल रहे हैं। आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देश में दो हिस्सों में इस समय बटा हुआ है। एक पक्ष जो हमेशा मोदी जी की चरण वंदना करते हुए थकते नहीं है, दूसरा पक्ष सरकार की आलोचना करते हुए डरते नहीं है। अब गोदी पत्रकारों को तो सरकार ने चुप करा ही दिया, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारों को कैसे चुप कराया जा सकता है चुनाव के दौरान, और आईटी सेल की नफरती एजेंडे को किस तरह से प्रचार किया जा सकता है चुनाव के दौरान, उसके लिए एक साल पहले ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ मोदी जी की डील नक्की हो गई थी, जिसका खुलासा इस आर्टिकल में किया गया है। दी गार्जियन का ये आर्टिकल आखिरी चरण के चुनाव से पहले सामने आया कि चुनावों के दौरान सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक पर ऐसे राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट को चलने दिए और छेड़छाड़ कर बनाए गए और गलत जानकारी दे रहे थे। जो भी कंटेंट आगे नफरत फैलाने वाले जितने भी कंटेंट थे, ऐसे वीडियोस को प्रमोट किया गया। दोस्तों, कुछ ऐसे वीडियोस भी थे जहां पर सीधा नरसंहार करने का आह्वान किया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि वो वीडियो जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई वीडियो है। बीजेपी चाहे कितना भी नफरत फैलाए या फेक वीडियो सर्कुलेट करे, उस पर फेसबुक कोई रोक टोक नहीं करेगा। यही डील नरेंद्र मोदी की सरकार और फेसबुक के बीच या मेटा के बीच हुई थी, जिसके बारे में दी गार्जियन में कहा गया। दोस्तों, इस आर्टिकल में दी गार्जियन के ये रिपोर्ट बताती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने भारत के चुनाव के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से हेरफेर कर बनाए गए राजनीतिक एडवर्टाइजमेंट्स को मंजूरी दी थी, जो गलत सूचना फैलाते थे, धार्मिक हिंसा भड़काते थे, नरसंहार का आह्वान करते थे। ऐसे सभी वीडियोस को प्रमोट किया जाता था। एडवर्टाइजमेंट में मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द शामिल थे। इसके अलावा कई विज्ञापनों में नेताओं के बारे में झूठे दावे भी किए गए थे, लेकिन सभी वीडियोस को प्रमोट किया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम ने विज्ञापन को हरी झंडी दी और बार बार रिपोर्ट करने के बाद भी फेसबुक ने उन वीडियोस को कभी नहीं हटाया अपने प्लेटफॉर्म से। एक विज्ञापन में पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर के बगल में एक विपक्षी नेता को फांसी देने का आह्वान किया गया था। दोस्तों, वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात, उस फोटो के साथ ये झूठा दावा भी किया गया कि अगर ये विपक्ष भारत में सत्ता पे आ जाए तो भारत से हिंदुओं को मिटा देंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को ट्विटर से हटाया गया था, लेकिन फेसबुक से नहीं हटाया गया, जबकि फेसबुक को और ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। कोई भी सेंसिटिव कंटेंट फेसबुक में अगर अपलोड किया जाता है तो उसे फेसबुक तुरंत हटा देता है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फेसबुक इंडिया ने ऐसा नहीं किया। यह दावा मैं नहीं, इस रिपोर्ट में दी गार्जियन की इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ में यह भी डील हुई कि बीजेपी और सरकार के खिलाफ बोलने या सरकार की आलोचना करने वाले पेजेस को हटाना या उन्हें डिमोनेटाइज करना होगा, जिसमें देशनीति भी खुद विक्टिम बना। कुछ महीने पहले देशनीति के फेसबुक पेज को भी डिमोनेटाइज कर दिया गया। ऐसा बहुतों के साथ हुआ था। क्या हुआ था, जिसका प्रमाण ये आर्टिकल है। इसमें सिर्फ मीडिया को दबाने की कोशिश नहीं की गई। विपक्ष अगर मोदी या सरकार की आलोचना के लिए वीडियो बनाता है या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है कि किसी भी तरह का कंटेंट डालता है, तो उसे पूरी तरीके से हटाया जाता है या फिर उसे पब्लिक तक उसकी रीच
या पहुंच जो है उसे पब्लिक तक पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम को ही बंद कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल द्वारा जितना मर्जी फेक जहरीले कंटेंट को अपलोड क्यों ना किया जाए, उसे कभी भी रोक टोक का सामना करना नहीं पड़ा था। एक भी फील्ड मोदी जी ने निष्पक्ष छोड़ा है क्या? सोशल मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये सरकार डिसाइड करेगी। ईडी, सीबीआई, आईटी कहां रेड मारेगी, कब रेड मारेगी, चुनाव से पहले या बाद में किन नेता को उठाना है, ये सरकार डिसाइड करेगी। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, चुनाव में ये भी अब सामने आ चुका है। टीवी मीडिया में बड़े बड़े एंकर क्या सवाल पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ये भी पीएमओ तय करता है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर है? कैसे हम कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट किया गया है, जबकि शासन, प्रशासन और मिशनरी, साथ में मीडिया, सब कुछ मोदी के इशारे पर नाचते हुए नजर आ रहे हों। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिस तरह से चुनाव से पहले ही सरकार ने पाबंदी लगाई थी या डील नक्की की थी, उस पर आपकी राय क्या है? किस तरह से फेसबुक आप कहे या मेटा कहे, वो जिस तरह से सरकार के आगे झुक गया था, इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि इतना प्रतिकूल परिस्थिति में भी देश नीति अपना बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रखा है, क्योंकि देश नीति के लिए आपकी सपोर्ट के ऊपर, आपके सहयोगिता के ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सच मायने रखता है, हमारे लिए जनहित के मुद्दे मायने रखता है, देशहित के मुद्दे मायने रखता है। उसके लिए अगर हमें सरकार से लगातार सवाल पूछना पड़े और डिमोनेटाइज या किसी भी तरीके से देश नीति को अगर दबाने की कोशिश की जाती है, देश नीति हमेशा से उसका मुकाबला करते आया है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन हमें बस आपकी सहयोगिता की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिए, आगे दोस्तों में, परिवार वालों में फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि सच और झूठ के बीच जो पर्दा मोदी सरकार डालने की कोशिश कर रही है और हमारे जैसे पत्रकार या हमारे जैसे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो लगातार इसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बस कुछ और नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देश नीति के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।